वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मेटल्स रिएक्ट ऑफ द एसिड के बारे में स्टडी कराए थे और मेटेलिक बाइकार्बोनेट के बारे में स्टडी कराए थे। आज जो है एसिड बेस एंड साल्ट में ही हम जो है एक न्यू टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड बेस पे भी यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं, आज का हम अपना जो है वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आज जिस टॉपिक से बात करने वाले हैं वह हमारा है कॉमन इन एसिड। ठीक है, हम यहाँ पर जानेंगे 2.2 में जैसे देख पा रहे हैं कॉमन इन एसिड की कॉमन एसिड होता क्या है, ठीक है, और एसिड का और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें स्टडी कराने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बताया गया है कि एसिड गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन द रिएक्ट विद द मेटल। जो एसिड है वह जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या यहाँ से फॉर्म होता है, तो यहाँ से जो उसे फॉर्मेशन होता है, जो फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस होता है। एसिड गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन द रिएक्ट विद द मेटल, दिस सो दैट ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स फार्मूला H2SO4, नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल्स फार्मूला HNO3 एटसेट्रा। व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, जब ये एसिड को वाटर के साथ मिलाया जाएगा तो इट डिसोसिएट हाइड्रोजन गैस, तो वहां से जो है क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। ओके, the dissociation of the hydrogen ion in the aqueous solution in the common property in all acid। तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण जो है वहां पर जो है एक आयन भी बनता है। ठीक है, वहां जो है एक आयन भी फॉर्म होता है यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन इन aqueous solution is ओके। Because of the dissociation of hydrogen ion in the aqueous solution at the acid show acidic behavior, तो जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है आपका एक जो है ये बिहेवियर जो करता है, कैसा करता है? एसिडिक बिहेवियर को फॉलो करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे कि क्या है। ठीक है, तो जैसे बताया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स हाइड्रोजन आयन। जब जो है हम जो है मिलाते हैं, ठीक है, वाटर में, किसको? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वहाँ से मिलाते हैं पानी में तो वहाँ से हाइड्रोजन आयन्स रिलीज होती है और क्लोरीन आयन भी होता है, यानी हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन। व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर, कब होगा? जब हम उसे पानी में मिलाएंगे। कब? जब हम उसे पानी में मिलाएंगे तब वहां से होता है। ओके, अब यहां पर देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसका इक्वेशन भी दिया हुआ है। इक्वेशन ये दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम जो है इसे कहें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसको हम पानी के साथ, किसके साथ? यानी पानी के साथ मिलाते हैं तो वहां से हमें क्या? हाइड्रोजन आयंस और क्लोरीन आयंस मिलता है। ओके, इसके बाद आता है एसिटिक एसिड। एग्जाम्पल में है एसिटिक एसिड CH3COOH गिव्स एसिटेट इन आयंस CH3COO। ठीक है, यहाँ पर जो बाई मिस हो गई है, यहाँ पर टाइप कराने में थोड़ी मिस हो गई, यहाँ CH3 लिखा हुआ है एंड COO आयंस है ये, एंड हाइड्रोजन आयन यानी H आयंस भी यहाँ फॉर्म करता है, क्योंकि ये क्या है? एक एसिड है ना, तो एसिड वाटर के साथ मिलेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3COO आयंस बनेगा और हाइड्रोजन। तो ये नेगेटिव आयंस है और ये पॉजिटिव आयंस है। ओके, देखिए यहाँ पर दिखा दिया गया है आपको इक्वेशन
ठीक है, कि CH3COO is acetic acid direct of water formation of acetate ion and hydrogen ion in the form. अब यहाँ पर आता है एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ बताया गया, एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस H+ इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कहा गया है कि वह एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज यानी वाटर के मिलने के बाद जो है वहाँ से आयन हैवी फॉर्म में अगर रिलीज करता है, प्रोड्यूस ऑफ H ion is called strong acid. Example hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3 is the strong acid. याद रखिएगा, आपको कभी भी आपको एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये अपना पहले तीनों ही इम्पोर्टेंस है। कौन सा? HCl, H2SO4, HNO3 is the strong acid. ओके, अब देखेंगे वीक एसिड क्या है। ठीक है, बताया गया एन एसिड विच इज पार्शियली आयनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। देखिए, हमने बताया था कि जिसमें हाई फॉर्म में जो है अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयंस रिलीज होती है तो वह कहलाता है आपका क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड वह है जिसको आयनाइज करने पर, वाटर के साथ मिक्स करने पर जो है वहां से आयन जो रिलीज होंगे वह स्मॉल अमाउंट में अगर होता है, ठीक है, वहां से अगर जो है स्मॉल अमाउंट में अगर रिलीज होता है तो वह कहलाता आपका क्या है? वह जो है आपका कहलाएगा वीक एसिड। क्या कहलाएगा? वह वीक एसिड कहलाएगा। ओके, एग्जाम्पल एसेटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है एसेटिक एसिड CH3COOH ये वीक एसिड है, एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये भी वीक एसिड है। ओके, व्हेन द concentrated solution of acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ion H+ or hydronium ion H3O- ion पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। अगर जो है बताया गया है कि अगर यहाँ हाइड्रोनियम आयन H3O जो है आयंस अगर बन रही है, अगर पर यूनिट वॉल्यूम उसका डिक्रीजिंग हो रही है तो वह वीक एसिड कहलाएगा। इसके बारे में जो है आपको जो है हाई क्लास में इसके बारे में ज़्यादा स्टडी कराई जाएगी। 10 क्लास में ओनली इतनी ही स्टडी करनी है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वीक एसिड क्या है। तो एंड देखिए फिर से एक बार बता देते हैं कि आयन एसिड विच इज पार्शियली ionized in water and thus produces a small amount of hydrogen ion is called weak acid. And for the example of acetic acid, carbonic acid, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं बेस। चलिए आज हम बेस के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर ही लेते हैं। ठीक है, बेस के बारे में बताया गया कि बेस आर बीटर इन टेस्ट, हैव सैपी टच, टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन OH इन द aqueous सॉल्यूशन। यहाँ पर बताया गया है कि बेस जो होता है, ठीक है, बेस का टेस्ट होता है बीटर होता है। कैसा होता है? बीटर। बीटर यानी कड़वा होता है। ठीक है, एंड सॉपी टच, इसको छूने पर जो है एक बहुत चिकना फील होता है। टर्न रेड लिटमस ब्लू, इसमें रेड लिटमस को डालने पर वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ से जो है वाटर के साथ मिलाने पर जो एक्वस सॉल्यूशन में जो है वहाँ से आपका हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को कहा गया बेस। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि बेस आर बीटर इन टेस्ट, यानी बेस जो होता है उसका टेस्ट जो है कड़वा होता है। और हैवी सोपी टच, ये छूने पर उसमें एक साबुन की तरह चिकने फील होते हैं। टर्न रेडमस ब्लू एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन, इसका जिसमें जो है बेस जो है रेड लिटमस को जो है ब्लू कर देगा और इसे जो है वाटर के साथ मिलाने पर वहाँ से हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- रिलीज होता है। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा कहा गया NaOH, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH,
देखिए एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। ओके, फार्मूला को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि बेस है क्या। ओके, अभी यहाँ जो है हम बेस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो कि बेस का प्रॉपर्टीज है क्या, तो बताया गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया फर्स्ट पॉइंट में हैव ए बीटर टेस्ट, ठीक है, इसका स्वाद कैसा, कड़वा है। सेकंड पॉइंट सोपी टू टच, ठीक है। थर्ड क्या है, टर्न रेड लिटमस ब्लू। फोर्थ, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ठीक है, इसके सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 5, रिलीज OH माइनस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, इसके जो सॉल्यूशन है वो हाइड्रो ऑक्साइड जो है यहाँ से वो सॉल्यूशन तब बनती है जब उसे एक्वस सॉल्यूशन में बदला जाता है, यानी कहा जाए कि बेस रिएक्ट ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, तो आपको यहाँ जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस भी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। तो बाकी जो टॉपिक्स बच रहे हैं, ठीक है, इसके आगे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम स्टडी कराएंगे। आज वीडियो बहुत छोटी बनाए रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।